जय श्री ओम नमः श्रीदेव्या। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयन्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु जयं जयतु नमो समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य था 146 बोलो। शुभ और शुभ दोनों ही कर्म अविशेषतया बिना किसी अंतर के बल के कारण है, इसकी चर्चा हमने करेंगे। जैसे लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी बिना किसी अंतर के व्यक्ति को बांधती है, ऐसे ही शुभ और अशुभ बिना अंतर से ही जीव को बनते हैं। अब इन दोनों कर्मों का निषेध करते हैं। गाथा 147। इससे करो नहीं रागवा संसर्ग कुशील का, इस कुशील के संसर्ग से नाश तुम स्वातंत्र का। इससे करो नहीं रागवा संसर्ग उभय कुशील का। दोनों ही प्रकार के भाव बंध के कारण हैं। तो आचार्य कहते हैं कि तुम इनसे राग नहीं करो, संसर्ग नहीं करो। उभय कुशील का, उभय यानी दोनों ही कैसे हैं? कुशील। अज्ञानी की दृष्टि में एक कर्म कुशील दिखता है और एक कर्म सुशील दिखता है। जब आचार्य अंतरंग की दृष्टि से कहते हैं, स्वभाव की दृष्टि से कहते हैं कि भाई वह कुशील के सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में प्रवेश कराता है, बंद कराता है। इसलिए इन दोनों का संसर्ग नहीं करना। इस कुशील के संसर्ग से नाश तुम स्वातंत्रता, और इस कुशील के सेवन करने से तुम्हारी स्वतंत्रता का नाश होता है। काय का नाश? इनका सेवन करने से, इस कुशील के संसर्ग से, इस
इसकी निकटता से, इसी में बने रहने से नाश तुम स्वतंत्रता, तुम्हारी स्वतंत्रता का नाश होता है। जब तक जीव में शुभ और अशुभ परिणाम होंगे तब तक ये जीव परतंत्र ही रहे। स्वतंत्र नहीं हो पाता है। स्वभाव से तो स्वतंत्र ही है, छह द्रव्य स्वतंत्र है, लेकिन पर्याय में स्वतंत्रता तभी होगी, स्वतंत्रता यानी आत्मा के गुणों की संपूर्ण निर्मलता का प्रकट होना, किसी पर की अवलंबनता की आवश्यकता ही नहीं होना, कि वह तभी संभव है कि जब इस कुशील के संसर्ग का त्याग करें, अर्थात शुभ शुभ परिणाम को छोड़कर अपने ध्रुव ज्ञायक अखंड आत्मा का अवलंबन ले, तो ही बंधन से मुक्त होगा। जिनने शुभ शुभ छोड़ा है वो कहाँ रम रहे हैं कि वे अपने स्वभाव में रम रहे हैं, और जिनने अपने स्वभाव को छोड़ा है वो कहाँ रम रहे हैं कि वो शुभ और अशुभ में रम रहे हैं। आप और हम शुभ और अशुभ में लगे पड़े, दिन रात बस यही करते हैं। कभी शुभ भाव की अधिकता हो जाती है, कभी शुभ भाव की अधिकता हो जाती है, लेकिन अपना स्वभाव हमें कभी भी समझ में नहीं आया। देखिए गाथा, तो इसलिए इन दोनों कुशीलों के साथ राग मत करो अथवा संसर्ग भी मत करो, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है, अथवा जो अपने द्वारा ही अपना घात होता है। व्यावहारिक जगत में संभव है, व्यावहारिक जगत में संभव प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है, लेकिन दृष्टि में तो समझ सकते हैं ना कि ये संसर्ग लायक नहीं है। दुनिया में कई लोग व्यवहारिक क्रिया ऐसी होती है जो ना चाहते हुए भी वहाँ उपस्थिति होती है, लेकिन करने लायक तो नहीं समझता ना। क्या समझ में आए? बहुत सारी चीज़ें ऐसी अड़ोसों पड़ोसों को कहे, चाहना इच्छा नहीं हो फिर भी मजबूरन वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन करने लायक तो नहीं माना जाता है ना। क्यों? ये करने लायक माना जाता है। बहुत सोचने समझने की बात है, लेकिन ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि पहले तो दृष्टि में समझे इस बात को। दृष्टि में ये बात फिट बैठेगी तो अपना उपयोग सब तरफ से खिंचाकर अपने में रमेगा, तो जाकर के शुभ और अशुभ से भी छुटकारा होगा। और इस शुभ और अशुभ के छुटकारे का क्रम है, पहले अशुभ छूटता है, फिर धीरे धीरे शुभ भी छूटता है। कोई ये मान ले कि पहले शुभ छूट जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जिन जिन को धर्म धारण करना है वहाँ अशुभ तीव्रता की प्रक्रिया पहले हटती है, फिर धीरे धीरे मंद भी हटता है, लेकिन छोड़ने योग्य तो दोनों ही है। क्या
दृष्टांत दिया था ना पहले कि नाव में छिद्र हो गए क्या, तो पानी में एक गाढ़ा पानी भी आता है और एक पतला पानी भी आता है। एक हो नाव के अंदर पानी है, तो एक गाढ़ा भी आ रहा है, एक पतला भी आ रहा है, क्या है, तो हम पहले किसको रोकेंगे? गाढ़े को रोकेंगे, समझ में, क्योंकि वो भारी है। लेकिन पतले को भी समझेंगे तो यही कि इसको भी रोकना है, क्यों है? ऐसे ये पापाचार तो देखो, आचार्य जब अपनी शैली में बात करते हैं ना, कई बार मैं आचार्य के अभिप्राय को भी टटोलना चाहिए। आचार्य ये सोचते हैं कि मेरी देशना जो सुनने वाला हो, मैं जिसके लिए जो शास्त्र उठाकर पढ़ना चाहता हूँ, तो देव शास्त्र गुरु के निकट आएगा तो ही शास्त्र पढ़ेगा, तो उसमें ये स्थूल भाव तो निकल ही जाते हैं। पकड़ काय की रह जाती है, शुभ की रह जाती है, तो वो ज़्यादा जोर काय पे लगाते हैं, शुभ पे लगाते हैं। लेकिन हाँ पर हमारी भूमिका कहाँ की है कि भाई अशुभ में रख पड़े हुए हैं, लेकिन दृष्टि में एक साथ, दृष्टि में भेद नहीं करना। जैसे बेड़ी सोने की हो या लोहे की हो, वो तो बांधती ही है, उसका स्वभाव बंधन का ही है। शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म बंध रूप ही है। इस संसद पहले तो दृष्टि में राग नहीं, ये छूने योग्य नहीं है, राग करने योग्य नहीं है। महाराजों के जीवन में तो है ना, उन्हें हार करना भी अच्छा नहीं लगता, कितना, हाँ, उन्हें तो अपने में समाना ही अच्छा लगता है, भगवान की भक्ति गुणगान गाना ही अच्छा लगता है। परंतु उस साधन की व्यवस्था को समझते हुए, साधन का मतलब क्या, अपने में ठहर नहीं पाते हैं तो वो विकल्प भी आते हैं, दिखते हैं उसमें है, लेकिन उसमें भी रुकने का भाव उनका है नहीं, इसलिए वो अपना काम हुआ और फट से निकल जाते हैं। हार लेने किसी के घर गए, हार दिया, सबने निवेदन किया महाराज जी कुछ हमें उपदेश दिया जाए, कुछ हमें समझाइश दी जाए, तो जितना समय उनकी सामायिक में बाधा ना आए उतने समय वो संबोधन देते हैं और फट से निकलकर चल देते हैं। उनका लक्ष्य कहाँ का होता है, अपने में समाधि पाने का। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई कि इससे तुम्हारे तो अपने द्वारा ही अपना घात होता है, क्योंकि ये जो बंधन बनता है ना, ये इस बंधन का भोग कौन करेगा, कि स्वयं को करना है। इसलिए अपन ऊपर से इतनी चर्चा करते आए, क्योंकि हमारे अज्ञान में, हमारी भाव ज्ञान की दशा में हमें एक अच्छा और एक बुरा दिख रहा है, और वो बुरा अशुभ दिख रहा है, शुभ अच्छा दिख रहा है, और हम इस शुभ को ही कारण मान लेते हैं, तो निज स्वतंत्रता की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। बस सीधी सी बात ये है, शुभ में रहना अलग है और शुभ को ही मुक्ति का कारण मानना अलग है। शुभ में तो ज्ञानी भी भूमिका के अनुसार आते हैं, लेकिन कभी भी शुभ को मुक्ति का कारण नहीं मानते हैं। अज्ञानी शुभ को ही मुक्ति का कारण मान लेता है, इसलिए वो संसार में भटकता है। कहाँ भटकेगा, कि संसार में भटकेगा। और धीरे से अगर वो उस चीज को समझे कि नहीं, भक्ति का मार्ग स्वरूप में न ठहर पाए
तो दयादान पूजा भक्ति व्रतशील संयम में ही रहे, प्राणी मात्र के हित के विचार में ही रहे, परंतु ये भाव भी राग है, इसलिए कर्म बंध के कारण है। दूसरे शब्दों में कहा ना कि राग को क्या कहा हमारे यहाँ, चिकनाहट कहा। बंद अधिकार चलेगा ना जब उसमें ये बात कहेंगे, वो तो चिकनाहट है। वो क्या करता है, चिकनाहट से क्या होता है कि पर का संपर्क होते ही चिपक जाता है, चिपकता है। राग से कर्म चिपकते हैं। शुभ राग हो, जितना तेल लगाए अखाड़े में, शरीर पे जो जितना तेल लगाता है ना, उसे उतनी तेज धूल चिपकती है, उतनी चिपक जाती है। सामान्य तेल हो तो सामान्य चिपकती है, और बहुत हो तो बहुत चिपकती है। और जितनी गाड़ी चिपकेगी उतनी निकालने में उसको उतना ही टाइम लगेगा। और रूखा शरीर हो और चिपके भी तो हल्के से करने से क्या होता है, निकल जाता है। देखिए टीका में, जैसे कुशील बुरी ऐसी मनोरम और अमनोरम हथनी रूप कुटनी के साथ राग और संसर्ग हाथी को बंध के कारण होते हैं, उसी प्रकार कुशील ऐसे शुभाशुभ कर्मों के साथ राग और संसर्ग बंध के कारण होने से शुभाशुभ कर्म के राग के साथ राग और संसर्ग का निषेध किया है। ये दृष्टांत देकर यहाँ समझाया है कि जैसे जंगल के अंदर हाथी होता है, वो हाथी को जो पकड़ने वाले लोग होते हैं, हाथी को पकड़ना, जो हाथी के दांत के लिए हाथी को पकड़ लेते हैं, तो अब हाथी ऐसे तो पकड़ाता नहीं है। ये दृष्टांत उस समय का है। आजकल तो बहुत सारे साधन चल गए, इतने पुराने समय में ये साधन नहीं थे। आजकल शेर को पकड़ना हो, हाथी को पकड़ना हो, तो ऐसा बिंदुक रहती, निशाना रहता है, एक इंजेक्शन रहता है कि वो ऐसे डाला हाथी के शरीर में चुभा कि वो गया कि वो बेहोश हो जाता है और उसको पकड़ लेते है ना। या शेर को हो तो वो बेहोश हो जाता है, या अन्य जानवर को भी हो तो उस तरीके से उसको पकड़ लेते हैं, है ना। पुराने समय में ये साधन नहीं थे। उस समय में साधन क्या था, हाथी को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता था, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता था, और उस गड्ढे के ऊपर बांस बिछाए जाते थे या हल्की चीज, और उसके ऊपर घास रख दिया जाता है या कोई ऐसी चीज, और उस पर एक हथनी का चित्र लगा दिया जाता था। मनोरम या अमनोरम, सुंदर या असुंदर। हाथी दूर से देखता, उसे भ्रम होता कि यहाँ कोई हथनी खड़ी है। वो कामांध होकर उसकी निकटता में जैसे ही जाता कि वो ढक से कहाँ गिर जाता, खड्डे में गिर जाता। अब वो सुंदर हो या असुंदर हो, दोनों ही उसके हाथी के लिए क्या हुआ, उसको गड्ढे में ही गिराने का काम किया ना, ये जगह। ऐसे ही आप और हम अनादि काल से अपने स्वरूप में न ठहर पाए, अपने स्वभाव को नहीं समझ पाए, और हमारा उपयोग ये बाहर की ओर जाता है, तो चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, इन परिणामों में जैसे ही जाता है हम कर्मों से बंध जाते हैं। व्यवहार कहता है शुभ अच्छा है, लेकिन परमार्थ से तो कैसा है, बंधन है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जैसे कुशील बुरी ऐसी मनोरम और अमनोरम हथनी रूपी कुटनी के साथ संग और संसर्ग
बंध के कारण होते, उसकी संगति करना, उसके साथ संसर्ग करने की भावना करना, वो उसके लिए बंधन का ही कारण है। किसके लिए? हाथी के लिए। और हाथी अगर आगे की गाथा में विवेक की गाथा कहेंगे आचार्य, अभी तो यहाँ एक पक्ष रख रहे हैं। अज्ञानी कह रहा है कि नहीं 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 साहब, शुभ से हम, अशुभ से तो हम बंधते हैं और शुभ से हम नहीं बनते हैं। कि नहीं नहीं भाई, ये दोनों ही आत्मा की स्वतंत्रता का नाश करने वाले हैं। यानी वो दोनों के संसर्ग में भावना जो हाथी की है ना, तो वो हाथी स्वतंत्र घूमने से वंचित रह जाएगा। वो कहाँ गिरेगा? कि गड्ढे में गिरेगा। और गड्ढे में गिरने के बाद क्या होगा? कि परतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा। और अभी कैसा विचरण कर रहा है? वो स्वतंत्र विचरण कर रहा है। उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। अनादि से आप और हमने यही कार्य किया। आत्मा की सत्सन्मुखता में, आत्मा की निकटता में अपने भाव को न लाकर एक भाव में उपयोग लगाया, कभी पाप में उपयोग लगाया, कभी पुण्य में उपयोग लगाया है। और व्यवहार के अंदर पुण्य में हमें निर्बंधता दिखाई दी। सबसे मोटी भूल ये पुण्य होना दूसरे नंबर की भूल है, पर पुण्य को ही धर्म मानना ये पहले नंबर की भूल है। और अनादि से संस्कार हमारे काय के हैं? इसके। पुण्य पाप होना ये चारित्र का दोष है, और पुण्य पाप से आत्मा को सुखी मानना ये श्रद्धा का दोष है। पुण्य पाप होना ये चारित्र का दोष है, और पुण्य पाप ही मैं हूँ ऐसा मानना ये श्रद्धा का दोष है। पहले नंबर का दोष मिटे बिना दूसरे नंबर का दोष नहीं मिटता। मान्यता का परिवर्तन ना हो तो भावों का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आचार्य पहले हमें ये समझाते हैं कि भाई तुम दृष्टि में ये बात रखो कि भाई ये दोनों ही भाव हमारी स्वतंत्रता को नष्ट करने वाले हैं। तो कहा था ना छेड़ाला में कि जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत लोके, संवर लही सुख अवलोके। कि वे संवर को प्राप्त करके सुख का अवलोकन करते हैं कि जिनके पुण्य पाप के परिणाम में नहीं, आत्म के अनुभव में जिनका चित्त लगता है। अज्ञानी की आस्था इस रूपकता की बनी हुई है। क्या हल्के में जाना नहीं, ये तो एक सामान्य वस्तु की ही बात है। देखो भाई, विशेष समझा देते। दो व्यक्ति होते हैं, एक बुद्धिशील होते हैं और एक कम बुद्धि वाला होता है। तो कम बुद्धि वाला होता है, उसके सामने कुछ भी रख दिया जाए वो खाने का काम करता है। तो थोड़ी सी भी बुद्धि होता है तो वो चीज़ खाता है। लेकिन समझता क्या है कि खाने योग्य नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है कि लगा पड़ा हुआ है, तो पाप में लगा पड़ा, तीव्र कषाय में लगा पड़ा हुआ है। लेकिन उसमें थोड़ा सा विवेक हो तो पाप छोड़कर पुण्य में आता है। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या समझता है कि भाई ये भाव भी मेरे आत्मा के लिए बंधन स्वरूप है, ये मेरी स्वतंत्रता को देने वाले नहीं है। चाहे मैं मनोरम हाथनी के राग में रुके तो भी परतंत्र है, चाहे अमनोरम हथनी के पक्ष में रुके तो भी, संसर्ग में रुके तो भी स्वतंत्रता का नाश है। दोनों में ही मेरी स्वतंत्रता का नाश होता है। सुन मेरी बात,
होता क्या है कि कुछ चीज़ों में हम ऐसे ललचा जाते हैं और हम ये नहीं जान पाते कि ये परिचित है कि अपरिचित है। बड़े बड़े शहरों में आजकल तो क्या हर चीज़ की प्लानिंग होने लग गई। प्लानिंग का मतलब क्या कि समझ के कार्य करना, इतना समझ के कार्य। जो चोर डाकू भी होते हैं ना, लुटेरे भी होने लग गए ना आजकल, पे सब प्लानिंग से कार्य करने लग गए। और प्लानिंग से कार्य करने में वे सफल हो जाते हैं। गांव के लोग या एक अकेली महिला बाहर, बैग था, पैसे थे, रकम पेरी हुई थी, गुंडों ने देख लिया कि इसको लूटना है, कैसे लूटे है। तो 4-5 जनों का ग्रुप था। 2 जने ने उसको, लड़की को उसको छेड़ना और खींचना चालू किया। वो चिल्लाई तो उन्हीं के 2-3 आदमी आए। कौन? उनको मार के भगाए। क्या करा? मार के। अब उन्होंने कहा, बहन जी आपको कहाँ जाना? बहन जी आप घबराना नहीं, बहन जी हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करना, आपको किसी प्रकार हम आपको आपके घर तक छोड़ दें। तो बहन जी का कर्तव्य कितना था कि भैया अब आप पधारिए, मेरा कार्य हो गया, धन्यवाद आप हैं। लेकिन वो उनके प्रलोभन में आ जाती है। तो यहाँ तो वो ठगाती थोड़े बहुत से ही, और वो ऐसी जगह ले जाते हैं कि उसको सर्वथा लूट लेते, सर्वथा लूट लेते। तो ये भारी दशा ऐसी है, पाप और पुण्य में ऐसा है कि पाप में तो 100 जने हमको पाप से निकालने के लिए आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? अगर बच्चा जीव, अरे बेटा इसको नहीं मारना, इसको सताना नहीं, ये नहीं करना, पहली दृष्टि में अच्छा भी लगता है ना, लेकिन ये जीव अपने स्वभाव को नहीं समझता और उसी में तन्मय हो जाता है, तो आखिरी में जाकर इसको सर्वस्व ही लुटाना पड़ता है। कारण क्या है कि मिथ्या बुद्धि ऐसी एक गजब की इसके अंदर पड़ी रहती है कि ये इसी को धर्म मानकर अपने चैतन्य को नहीं जानता है, तो अपनी स्वतंत्रता को क्या होता है, खो देता है। और अभी तक हमने यही किया है। अब ये जिनागम की निकटता में अगर हम आए हैं तो भैया इतना धन्यवाद पुण्य का, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जिनवाणी का इतना धन्यवाद, जिनेंद्र भगवान का इतना धन्यवाद। महान उपकार कि जिन्होंने हमें सद से परिचित कराया, पर अब सद का आश्रय ले। हम कह रहे हैं साहब आप परिचित करा दिया, तो अब हम तो आपके ही साथ, और अपना कुछ पुरुषार्थ करना न चाहें तो फिर हम स्वतंत्रता नहीं, हम क्या होंगे, परतंत्रता को ही होंगे। और मर्यादा है, पुण्य भाव की भी मर्यादा है, पुण्य के फल की भी मर्यादा। देखो अपेक्षा से समझना, घबराना नहीं, नीचे जाने की नहीं सोचना। अगर इस संसार सागर में ये जीव निगोज से निकला, जिनागम के आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं कि निगोज से निकला ना, एकेंद्रीय पर्याय में आ गया ना, फिर त्रस पर्याय में रहने की उत्कृष्ट स्थिति तो इसकी कितनी है, 2000 सागर की ही तो है। अगर ये पुण्य भी करेगा तो कितना कर लेगा, चलो बताओ मेरे। आत्मा को न जाने और सतत पुण्य पे पुण्य करता चला जाए, पुण्य पे पुण्य करता चला जाए, पुण्य पे पुण्य, यद्यपि उसमें तो त्रस पर्याय की 2000 सागर की स्थिति है,
और तरस पर्याय में 2 इंद्रिय भी आते हैं, 3 इंद्रिय भी आते हैं, 4 इंद्रिय भी आते हैं, पंचेंद्रिय असंगी भी आते हैं, पंचेंद्रिय संगी तिरंच भी आते हैं, पंचेंद्रिय नारकी भी आते हैं, पंचेंद्रिय मनुष्य भी आते हैं, पंचेंद्रिय देव भी आते हैं, उच्च जाति के देव भी आते हैं, नीच जाति के देव भी आते हैं, जैन कुल में जन्म लिया हुआ भी आता है, अजैन में जन्म लिया हुआ भी आता है। तो ये समय तो इसको कितना मिला, 2000 सागर का मिला। तो अब ये पुण्य भी करेगा तो कितना कर सकता है, चलो बताओ हाँ। और 2000 सागर के पीछे तो तरस पर्याय निकल जाएगी, तो फिर ये जाएगा कहाँ, कि फिर एकेंद्रीय पर्याय में चले जाएगा। और एकेंद्रीय पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल अनंत काल है। अनंत काल के सामने 2000 सागर जल बिंदु है। नहीं सर, हम आपकी बात मान लेते कि नहीं साहब पुण्य भी तो करो भाई, करते हो, चलो करो, बार बार पुण्य करे, बार बार स्वर्ग चले जाए। मैंने तो पहले दृष्टांत दिया था, जब हम भगवान महावीर के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो जब मरीचि की पर्याय से लेकर है, उसके पहले पूर्वा भील की पर्याय में है ना, पूर्वा भील की पर्याय के अंदर ये जी घूमते 5 बार सलंग मनुष्य बना और 5 बार सलंग देव की पर्याय में गया, और आखिरी में उसको वहाँ से भी क्षय होकर निगोदादि की एकेंद्रीय आदि पर्याय को प्राप्त करना पड़ा। तो कितना कर लेगा पुण्य, कितना कर लेगा। 2000 सागर इतना 33 सागर का देवगति की सर्वार्थ सिद्धि की आयु, या 10 गुना करे आयु तो 330 सागर है ना, और इसकी 6 गुना करें तो 2000 सागर, 6 गुना कर लेना, यानी 60 गुना, स्वर्ग से 60 गुना ज़्यादा ही तो ये तरफ पर्याय में रह सकता है। इसके आगे तो इसका निगोद निश्चित है। कितना, 33 सागर, 10 जोड़े तो 330 सागर, और 6 करें 330 में तो कितना हो गया, 1980 है ना, 1980 हो गए, तो 60 गुना हो गया। इसका इतना ही तो समय इसका त्रस पर्याय में है, उसके बाद तो अनंत काल कहाँ चला जाएगा। इसलिए वे जो तर्क देते हैं ना, पुण्य से ही मुक्ति का हेतु मानते हैं, उनको यहाँ आचार्य भगवंत ने संबोधन दिया है। वो तो 1,30,000 भाव उसने दूसरे धारण करे। ये तो लंबी आयु है ना। ये तो गिनती के मिले जो मिले। संसार में सबसे ऊंची आयु जो है ना, वो बस 33 सागर की आयु, 33 देवता। मनुष्य की तो है ही नहीं। मनुष्य में आयु है 84 लाख परवान की, और भूमि में जाओ तो 3 पल्ले, 2 पल्ले और 1 पल्ले की है ना। और अगर आयु की प्रमाणता में देखें तो स्वर्ग में सबसे बड़ी आयु कितनी है, 33 सागर की है। उस 33 सागर में भी कितना समय बीत जाता है कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उसकी एक मर्यादा है, और निगोद में जाकर निकलने की कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए हमारी स्वतंत्रता का नाश होता है। तो आचार्य यहाँ समझाते हैं कि भाई जैसे कुशील ऐसी मनोरम और अमनोरम हथनी रूपी कुटनी के साथ राग और संसर्ग हाथी को बंधन के कारण होते हैं, इसी प्रकार कुशील ऐसे शुभाशुभ कर्मों के साथ राग और संसर्ग बंध के कारण होते हैं। शुभाशुभ कर्मों के साथ राग और संसर्ग का निषेध किया है। ये दोनों ही कुशील है। अज्ञानी को एक सुशील लगता है और एक कुशील लगता है,
ज्ञानी की दृष्टि में तो ये दोनों क्या है, कुशील है। कुशील की संसर्गता बंध का कारण है। ऐसे कहते हैं शिवाशुभ भाव का संसर्ग बंध का कारण, वो बंधन का कारण है। हाथी की स्वतंत्रता को नष्ट करने में निमित्त है। ऐसे ही आप और हमारे ये भाव हमारी स्वतंत्रता को, सिद्ध दशा को, पूर्ण पवित्र दशा को, पूर्ण निर्मल दशा को प्रकट करने में ये सब क्या है, बाधक है। तो पहले तो इसको दृष्टि में क्या समझा जाए कि जिसको मैं साधक समझ रहा था वो साधक नहीं है, वह तो बाधक ही है। तो विवेक का कार्य है, क्या करें। आचार्य तो अपनी शैली में बोलते हैं। अच्छा, आचार्य को शुभ में आना कष्टप्रद लगता है और शुद्ध में जाना आनंदित लगता है। कितना, जैसे आप और हमारी जीवन में अगर हम अपने जीवन की दृष्टि से बात करते हैं ना, तो हमें अशुभ में जाना अच्छा लगता है और शुभ में रहना कष्टप्रद लगता है। कैसा लगता है? विलौकिक कार्य हो तो मन प्रसन्न हो जाता है, 5 इंद्रिय के भोग के कार्य हो तो मन प्रसन्न हो जाता है, और त्याग के कार्य हो तो हमारा मन शिथिल हो जाता है। ये तो, लेकिन आचार्य की भूमिका तो इससे परे की हो गई ना। तो उनकी दृष्टि में तो ओरिजिनलता दिखाई देती है, तो उनको स्वभाव सरल लगता है और विभाव में आना कठिन लगता है, और अशुभ उपयोग का तो उनके में अस्तित्व ही नहीं है। तो वे अशुभ उपयोग की तो बात ही क्यों करते हैं? वे तो जिससे बंधन का कारण हो उसकी चर्चा करके वे कहते हैं कि भाई ये दोनों ही, जैसे वह मनोरम हो या मनोरम हो, वह कुटनी हाथी के लिए बंधन का ही कारण होती है। ऐसे जैसे ऊपर में कहा कि लोहे की बोड़ी हो या सोने की बेड़ी हो, वह अपराधी के लिए तो बंधन स्वरूप ही होती है। कैसी होती है? वो तो बंधन स्वरूप। पुराने समय में ऐसा होता था, आज भी है। एक व्यक्ति राजनीति के कारण जेल में चला जाए, ऐसी राजनीति नहीं, वर्तमान की राजनीति नहीं, हमारे पूरे गांधी जी हो गए, जो भगत सिंह हो गए, जो देश के लिए, तो उनको जेल में डाला गया। क्या डाला गया? और एक अपराधी को भी जेल में डाला गया। यद्यपि ये अच्छे कार्य करके भी जेल में गए, लेकिन इनको अंदर में तो उतनी ही पीड़ा भोगना पड़ी। कितनी पीड़ा भोगना पड़ी? जितनी अपराधी भोगना है। क्या भोगा? जेल तो कैसी है? बंधन स्वरूप ही है। बात समझ में आई? उस समय ये थी, अपन जब देखते हैं, इतिहास उठा के देखते हैं कैसा कैसा व्यवहार किया गया अंदर में इनके साथ। जेल के अंदर क्या है? कोई सम्मान थोड़ी करता। दे क्या खिलाया, क्या पिलाया, कैसा खिलाया, कैसा पिलाया, तो वो तो कष्ट है। ऐसे कह रहे हैं कि बंधन की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे शुभ आचरण करो तो भी बंधन है, और अशुभ आचरण करो तो भी बंधन है। बाहरी दृष्टि से अच्छा लगता है, लौकिकता में क्या हुआ, बाहर की दृष्टि में क्या हुआ कि जो चोर चोरी करके या डाका डालकर या हिंसा करके जेल गए, उनकी प्रशंसा करने वाला एक नहीं मिला, और जो राजनीति के कारण गए उनकी प्रशंसा आज तक भी हो रही है। बात समझ में आ रही है? उसकी प्रशंसा कहाँ हो रही है? आज तक हो रही है। तो बाहरी दृष्टि से तो अंतर दिखता है, लेकिन अंदर पराधीनता की दृष्टि से तो दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। ऐसे पुण्य की ये स्वाधीनता तो हमें, पुण्य की ये भारीता में तो हमें अंतर दिख रहा है कि देखो पुण्य करने से स्वर्ग मिला, पुण्य करने से विभव मिला, पुण्य करने से ये मिला, पाप करने से, कि ये
परंतु हम इन दोनों में अपनी आत्मा को तो हमने पराधीन ही किया है, स्वतंत्र हमारा आनंद हमने भोग पाए नहीं। इसलिए हमें समझना है और पूरा विवेक से कार्य लेना हो और इसे समझकर दृष्टि में दोनों को समान लेते हुए स्वरूप में स्थिरता हो जाए तो इसकी भी पुण्य की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन जब तक स्वभाव का अवलंबन न बने और स्थिरता न आए तब तक विवेक से कार्य करते हुए पाप से दूर रहकर पुण्य कार्य में ही प्रवर्तन करना चाहिए। इतना विवेक हमारे अंदर होना चाहिए और नहीं तो फिर हम दोनों को समान मानकर पाप करें चाहे पुण्य करें, ऐसा करके स्वरूप की आराधना करें नहीं, भेद ज्ञान करें नहीं, तत्व विचार करें नहीं और पाप पुण्य छोड़कर पाप में लग जाए तो आत्मा का और नुकसान होगा, फायदा होने वाला नहीं है। बहुत क्या करें, वस्तु स्वरूप तो विचार करना पड़ेगा। देखो आगे अब 2 गाथा के अंदर पाठ करते हैं इसी बात को। अब भगवंत कुंद कुंद आचार्य देव स्वयं ही दृष्टांत पूर्वक यह समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म निषेध्य हैं। कौन से? शुभ और अशुभ दोनों का निषेध करते हुए गाथा 148 और 149 गाथा में हिंदी गाथा का पाठ करते हैं। जिस भांति कोई पुरुष कुशील शील जन को जान के संसर्ग उसके साथ त्यों राग करना परितजे यो कर्म प्रकृति शील और स्वभाव को जान के निज भाव में रत राग संसर्ग उसका परिहरे। बहुत ही सरल शब्दों में आचार्य कुंद कुंद भगवंत ने दृष्टांत पूर्वक इन 2 गाथाओं में ये दोनों ही कर्म का निषेध करते हुए कहा कि जिस भांति कोई पुरुष कुसित शील जन को जान के, खोटे स्वभाव को जानकर जिस प्रकार कोई पुरुष संसर्ग उसके साथ त्यों ही राग करना पड़े, उसके साथ न संसर्ग करता है न राग करता है, त्याग देता है। कुसित जानकर, खोटा जानकर, जैसे वो हाथी जो है ना, वह उस मनोरम या मनोरम दृश्य को अगर ये जान ले कि ये मेरे बंधन का कारण है, मुझे इससे संसर्ग नहीं करना, राग नहीं करना, तो वो हाथी गड्ढे में गिरने वाला नहीं। केवल वो गिरने वाला है। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, आप और हम बच्चे को भेजते हैं ना, विदेश भेजते हैं, पढ़ाने भेजते हैं। अगर यहीं से हमने उसे सुसंस्कार दे के भेजे और विवेक के द्वारा भेजे और समझाइश के द्वारा भेजे और उसको समझ में भी आने लग जाए तो वो वहाँ रहकर भी निर्लिप्त होकर आ सकता है, हाँ, विदेश में। और अगर गया और ये कोई संस्कार नहीं दिए तो वो तो वहाँ भाई चीज में उलझ जाएगा और उलझ के ऐसा हो जाएगा कि जो भारत एक स्वतंत्रता में रहने वाला था वो वहाँ परतंत्रता में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। विवेक, ज्ञानियों को विवेक होता है, इसलिए वे शुभ और अशुभ में पहले तो दूर से ही त्याज देते हैं, और अगर त्याज नहीं पाते हैं और कदाचित उनकी परिणति दिखती भी है तो वो वहाँ से निकलने का ही प्रयत्न करते हैं, रहने का प्रयत्न नहीं करते, और अज्ञानी उसी में संलग्न हो जाते हैं। क्या यो कर्म प्रकृति शील और स्वभाव कुसित जान। कर्म प्रकृति का तो स्वभाव क्या है
ये कुसित है, खोटा है। वो चाहे अच्छा दिख रहा हो तो भी खोटा। जैसे सोने की बेड़ी बेड़ी, अब वो भले स्वर्ण सुंदर दिख रही हो तो भी उसका कार्य तो बंधन में डालने का ही है। लोहे की बेड़ी तो बंधन में दिखती है, क्या दिखती है? बताओ। ट्रेनों में लूटने के नए नए चीज बन जाती है। ट्रेन में लुटेरे लूटते हैं ना, तो क्या करते हैं? मैंने अभी ये दृष्टांत दिया है, सब समझो इस बातों को, अपने को तो खाली इससे सिद्धांत समझना। आ गए, बैठ गए पास में, आपसे इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, इतना बढ़िया बोल रहे हैं, अरे अच्छा साहब वाह, अरे साहब बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे घर के हो, अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा व्यवहार, वो पानी ला दूँ आपके लिए, ये ला दूँ या? और फिर धीरे से निकालेगा मिठाई, क्या निकालेगा? अरे ले लो साहब, थोड़ा थोड़ा तो एक एक आधा आधा पीस तो आपको लेना पड़ेगा। अब ये चतुर नहीं है, और जैसे ही लिया और खाया और बेहोश हो गया तो फिर लुटाएगा कि नहीं लुटाएगा? जो आके झगड़े उसको तो हम पास में ही नहीं बिठाएंगे, बात समझ लो। जो आके कठोर बोलेगा, जिसके रेन सेन अच्छे नहीं है, उसे तो हम दूर से ही परित्याज कर देंगे, क्या त्याज कर देंगे, अरे रे रे नहीं। लेकिन किसी के हाथ में सोने की अंगूठी हो, गले में चेन हो, कपड़े अच्छे पहने हो, और वो वेलकम और व्यवहारिकता, तो हम कहेंगे नहीं आइए सब बैठिए बैठिए, अरे अच्छा अच्छा अच्छा। पर हमें पता नहीं कि ये जितना मीठा दिख रहा है, ये वस्तुतः उतना मीठा है कि नहीं है। तो हम उसे ठगाए बिना रहेंगे नहीं, तो नहीं ठगाए बिना नहीं। बहुत तरीके चल गए हैं, ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं। सामान्य जीवों के पास क्या करे बेचारा, इतना ज्ञान ही नहीं होता। एक ट्रेन में एक व्यक्ति गया, उसके पास अच्छी चीज़ें भी थी, ये भी था, 2-3 जने आया, स्वपत्नी सहित आए, पति पत्नी दोनों, और दिखने में कपड़े वपड़े भी सब अच्छे अच्छे अच्छे। बैठे बातचीत करते रहे उसको। हम थोड़ी देर में बाहर से आ रहे हैं, जहाँ जंक्शन हो बाहर से आ रहे हैं, ये चीज़ आप संभाल के रखना, हमारी चीज़ संभाल के रखना। और उसके अंदर थोड़े बहुत पैसे भी थे, थोड़े भी ये थे। थोड़ी देर बाद आपको भी चाय वाय पानी पीनी हो तो बाहर चले जाओ, हम जा रहे हम। तो उसने सोचा कि भाई ये सब चीज़ का ध्यान, अब इसकी चीज़ का ध्यान मेरे को रखने कहा गया, तो मैं भी अपनी चीज़ का ध्यान इनको रखने का के जाऊं। और वो जाता है और पीछे से, अब बोलो व्यवहार कितना अच्छा था, है? ऐसे कई लोग ठगाए हैं, ऐसे आते हैं ना, नई नई घटनाएं जब सुनते हैं ना, तो फिर वो, और बहुत सारे टीवी पे सीरियल आते हैं जिसमें बताते हैं कि किस प्रकार इनको ठगा गया और कैसे। तो प्रयोजन अपना कहने का, अपना अभिप्राय खाली इतना ही लेना। जनवाणी में तो बहुत सरलता से ये बात कह दी है कि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म हैं, इनके संसर्ग और राग का जनवाणी निषेध करती है। एक को अच्छा एक को बुरा मानना ये हमारी अज्ञानियों की कल्पना है। वास्तविकता में तो ये दोनों ही बंधन के कारण है। अब इतना हमें विवेकवान होना कि इन्हें बंधन स्वरूप समझकर अपने स्वतंत्रता जिससे प्राप्त हो ऐसे चैतन्य स्वभाव का अवलंबन लेना। जहाँ तक चैतन्य का अवलंबन न ले तो हम पुण्य में भी प्रवर्ते, लेकिन श्रद्धा यही रखें, प्रतीति यही रखें, ये भी बंध का ही कारण है। मुक्ति का कारण तो एक भी राग भाव ही है। जब तक हमें, जो कल परसों भजन में कहा था कि जावत सिद्धोपयोग पावत नाही मनो, तावत ही करण योग कही शुभ करनी। कि जब तक सिद्धोपयोग की प्राप्ति न हो, स्वरूप में स्थिरता न हो, तब तक तेरे लिए करने योग्य कोई कार्य है तो वह शुभ का है। प्राप्त होने के बाद भी स्थिरता न रहे तो शुभ में ही जाए, लेकिन समझे उसे क्या कि बंधन का ही कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। ज्ञानियों का राग भी
देखो महत्वपूर्ण बात कह के पूर्ण करते हैं। ज्ञानियों का राग तो बंधन स्वरूप है ही, पर ज्ञानियों का राग भी बंधन स्वरूप है। तो फिर क्यों ज्ञानियों के राग को मुक्ति का मार्ग कहा? कि भाई उसमें अनंत संसार नहीं बंधता है, इसलिए कितना, पर जितना राग है उतना तो क्या है, बंधन ही है। अनंत नहीं है, बंधन ही है। मिथ्यात्व के साथ बनने वाला बंधन अनंत है, पर मिथ्यात्व के अभाव के होने के पास जो बंधन बनता है वो अल्प है। बंधन की दृष्टि से बंधन है। तो एक व्यक्ति को सजा हुई 10 साल की, आजीवन काल की, और एक व्यक्ति को सजा हुई 10 घंटे की, कोर्ट उठने तक की। सजा की अपेक्षा तो सजा है, क्या है, लेकिन इतनी सजा ना होकर इतनी सजा हुई है, इसकी अपेक्षा क्या कहा जाएगा उसको? उसकी अपेक्षा अच्छा है, लेकिन सजा की दृष्टि से तो दोनों क्या है, सजा। इस प्रकार की चर्चा की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप और हम सभी जीव अपने स्वभाव का अवलंबन लेकर परिणाम निर्मल बनाए, यही मंगल। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान